राम राम। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यार मिनिमम कितना टाइम लगेगा तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी पूरी कंप्लीट करने में, या फिर हम ये कहें कि नौकरी की तैयारी पूरी करने में, या फिर हम कहें सिलेक्शन लेने तक या फिर नौकरी लगने तक कितना टाइम लगेगा। अगर तुम पूरे प्रोसेस को देखोगे तो मेरे हिसाब से 2 साल तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। कुछ लोगों को 3 साल भी लग जाते हैं। छोटी वैकेंसी होगी 1 साल में हो सकता है काम, लेकिन मिनिमम जो हमें लगता है 2-3 साल लोगों को लगते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेना तो लाइफ में थोड़ी सी बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। अगर तुम किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हो तो सबसे पहली बात ये समझो कि उस काम को करने में बोरियत होनी है। जो तुम तैयारी में अब उतर रहे हो वो काम बहुत बड़ी बोरियत भरा काम है। देखो, टीचर्स कई हद तक एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हारा मन लगा रहे, लेकिन अगर तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट बेसिस पे ही पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई का उतना इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो जब तुम पढ़ाई करने जा रहे हो एक ही चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि ये जो चीज़ें तुम करने जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, ये तुम्हें बोर जरूर करेगी। तुम्हें लग रहा है कि आज चीज़ें सब सही चल रही हैं, 3 महीने सही चलेगी, 4 महीने सही चलेंगी, 5वें महीने से तुम्हें एक एक दिन बोझ लगने लगेगा कि यार अब ये बोर हो रहे हैं, हम बहुत झेल नहीं रहा है हमसे, ये एक एक दिन लगने लगेगा। और यही चीज़ में आदमी ग्रो कर पाता है। देखो क्या होता है, हम तुम्हें बताते हैं। तुम पढ़ाई छोड़ो, तुम किसी भी फील्ड को चुन लो, तुम कोई भी फील्ड ले लो। हम कह रहे हैं कि तुम प्लेयर बन जाओ, एथलीट बन जाओ। ठीक है, एथलीट जब कोई भी होता है तो वो कितने दिन की प्रैक्टिस करता है ये पता है? 6-6 महीना, 8-8 महीना वो एक ही थ्रो फेंके चलाए है, एक ही जगह एक ही स्पॉट पे गेंद कराए चलाए, एक साल लगा पड़ा है, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और वहाँ तो ये भी होता है कि उनको पता भी नहीं होता है कि उनको खेलने का भी मौका मिलेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी वो 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं एक ही स्पॉट पे, एक ही ग्राउंड जा जाके, एक ही स्पॉट पे गेंद फेंक फेंक के, बाउंसर, लॉन्ग, मतलब हर तरीके से वही काम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, कोई एथलीट है, या एथलीट की बात छोड़ देते हैं, अब कोई भी अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो, तो सिलेबस तो अपने पास सेम है। ठीक है, सिलेबस एक ही होता है। अब बात क्या होती है, उस सिलेबस को मल्टीपल रिवाइज करना होता है। और जहां बात रिवीजन की आ जाएगी वहां पे बोरियत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो, रिवीजन में बोरियत होती ही है भैया। अगर तुमने इतिहास एक बार पूरी किताबें खत्म कर ली हैं, पढ़ ली हैं, तो उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोबारा उसको पढ़ोगे? क्योंकि पढ़ना जरूरी है। और जब तुम उसको दोबारा पढ़ोगे तो बोरियत होगी। क्यों? एक बार वैसे भी खत्म करने में ऐसी तैसी हो गई थी, दोबारा जब खत्म करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा बोर होगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा अंदर से अजीब सी चीज़ें लगेंगी कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानो, तुम किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो, खुद का काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तुम्हें हर काम को रोज करना ही पड़ेगा। हम जिम जाते हैं, ठीक है, जिम में गिनी चुनी 10-20-50 एक्सरसाइजेज होती होंगी, तुम्हें भी पता है। अब उन्हीं एक्सरसाइज में हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए डेली बेसिस पे वही एक्सरसाइज हम इसलिए कहते हैं कि तुम लोगों को अगर लगता हो कि तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी टफ है, पढ़ाई की तैयारी टफ है, तो एक बार बॉडी बिल्डर्स कोई हो उसकी लाइफ देखना। उनको भी रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएगा, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल जब तुम देखोगे ना, वो सेम तरीके का फूड खाते हैं 2-2, 3-3 साल, सेम तरीके का। कई बार तो वो ठंडा चावल और चिकन खाने लगते हैं। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, जो डेली बेसिस पे चीज़ें तुम्हें लग रहा है बोर कर रही हैं, यही चीज़ें तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगी। तो अगर तुम पढ़ाई से बोर हो रहे हो, एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो, तो शायद तुम तैयारी कर ना पाओ, क्योंकि ज़्यादा दिन तुम टिक नहीं पाओगे इस फील्ड में। क्योंकि इस फील्ड में आना है तो बोरियत झेलनी पड़ेगी, और बोरियत ही तुम्हें ग्रेटर मैन में तब्दील करती है। बिल्कुल सच है, क्योंकि एंटरटेनमेंट सिर्फ तुम्हारा दिमाग सड़ाता है और कुछ नहीं। राम राम।